राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबरी के भागीदार होते हैं। ऐसे में कई ऐसे संवैधानिक कार्य हैं जिसके लिए विपक्ष की भूमिका बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। लेकिन हरियाणा में ये पहली बार है, यह इतिहास है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक कांग्रेस पार्टी आला कमान नहीं कर पाई है, और इसी के चलते हरियाणा की नायब सरकार के कई ऐसे संवैधानिक कार्य हैं, कई ऐसी नियुक्तियां हैं संवैधानिक जो कि अभी अधर में लटकी हुई हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका न केवल सदन में सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़े होकर अपने तमाम नेताओं को लीड करना है, बल्कि सरकार के ऐसे कई संवैधानिक कार्य होते हैं, संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं जिनमें कि नेता प्रतिपक्ष की जो सहमति है वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब ऐसे में कई ऐसी कमेटियां हैं जिनके गठन के बावजूद भी अभी तक जिनमें काम नहीं हो रहा, चाहे वो सर्च कमेटी हो, और इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटियों की अगर बात करें तो उसमें भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब ऐसे में ये कमेटियां गठित तो हो गई हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष की घोषणा ना होने के चलते कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो कि अधर में लटकी हुई हैं। इनमें अगर बात करें तो राज्य सूचना आयोग के तहत सूचना आयुक्तों की तकरीबन 8 ऐसी पोस्ट हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं। वहीं कुलपतियों की अगर बात करें, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के लिए भी नेता प्रतिपक्ष की सहमति चाहिए होती है, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ना होने के चलते जो है हरियाणा की 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जिनमें कुलपतियों का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। दरअसल सरकार की ओर से आवेदन तो मांगे गए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों पर मुहर जो है वो नेता प्रतिपक्ष के साथ में बैठ होने के साथ जो है वो लगती है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष की सहमति, उनकी हामी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी के साथ साथ राइट टू सर्विस कमीशन हो, सूचना आयोग हो, ये तमाम ऐसे आयोग हैं जिनमें कि कई संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं, और इन तमाम नियुक्तियों के लिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरी जो है बहुत ज्यादा हामी जो है वो जरूरी हो जाती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस अभी तक किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। 2014 से लेकर 2024 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष थे। ऐसे में ये तमाम संवैधानिक नियुक्तियां उनकी सहमति के साथ, उनकी हामी के साथ जो है वो सरकार की ओर से पूरा करने का काम किया गया था। लेकिन अभी तक 2025 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद जो है वो कांग्रेस अभी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन तो कर रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया गया है, जिसके चलते ये तमाम नियुक्तियां जो हैं वो लगातार लटकती जा रही हैं। अब सूत्रों की माने तो सरकार इन तमाम नियुक्तियों को लटकाना नहीं चाहती है, और इसी को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस और तमाम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तलाशते नजर आ रहे हैं कि अगर लंबे समय के अंतराल तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया जाता है, कांग्रेस पार्टी किसी फैसले पर नहीं पहुंचती है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी क्या व्यवस्था की जा सकती है कि ये जो तमाम खाली पड़े, रिक्त पड़े पद हैं इनको भरा जा सके। ऐसे में सीएमओ की ओर से कई सुझाव जो है वो भी दिए जा रहे हैं, तमाम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की ओर से जो है वो सुझाव दिए जा रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के ही सर्वश्रेष्ठ जो वरिष्ठ विधायक हैं उनकी सहमति, उनको जो है वो शामिल किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की फिजिबिलिटी कितनी है और इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या सहमति होगी, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस विधानसभा के सत्र तो अटेंड कर रही है, बिना नेता के कांग्रेस विपक्ष की भूमिका तो निभा रही है, लेकिन इन तमाम संवैधानिक नियुक्तियों के लिए नायब सरकार को नेता प्रतिपक्ष की बेहद ज्यादा जरूरत है। अब ऐसे में गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है वो नेता प्रतिपक्ष के चयन पर अभी तक कुछ भी बोलती या फिर कोई कदम उठाती नजर नहीं आ रही। तो ऐसी व्यवस्था में क्या ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो सरकार के लिए सफल सिद्ध होगी? क्या विधायक के साथ आप संवैधानिक नियुक्तियां जो हैं वो कर पाएंगे? ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो भविष्य की गर्भ में है। अब देखना यही होगा कि क्या कांग्रेस जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर पाती है, और क्या सरकार जो कि
अपने बहुमत पर, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, जनता की ओर से भरोसा जताया गया, उनके जो संवैधानिक नियुक्तियों के कार्य हैं वो कब तक पूरे हो पाते हैं, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। नेता प्रतिपक्ष ना होने के चलते नायब सरकार के ये जो संवैधानिक नियुक्तियों के काम हैं या फिर जो काम अटके पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या कांग्रेस को जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष का चयन करना चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।